ये फूल वाली पार्टी में सारे चोरी चोर भरे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक चोर के इस्तीफे की मांग को लेकर एक सम्मानित बुजुर्ग की जान को जोखिम में डालना ये फूल वाली पार्टी के सारे चोरों के बचाने के बराबर है। दोबारा कह रहा हूं, सुनो ध्यान से कि फूल वाली पार्टी में सारे चोरी चोर भरे पड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक चोर के इस्तीफे की मांग को लेकर एक सम्मानित बुजुर्ग की जान को जोखिम में डालना फूल वाली पार्टी के सारे चोरों को बचाने के बराबर है। मैं बार बार कहता रहा हूं, हर बार कहता रहा हूं और फिर से कहता हूं, दोहराता हूं कि चोर नहीं, चोर की मां को पकड़ो, सारे देश से गंदगी साफ हो जाएगी। और ये चोरों की मां, ये चोरों का एक ही सरदार है जो देश को बेचने वाला गद्दार है। इसलिए चोर नहीं, चोर की मां को पकड़ो। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आप सभी से आज आपके भाई नवाब सतपाल तंवर, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम सेना एवं संविधान सुरक्षा पार्टी एसएसपी, मैं बड़े लंबे समय के साथ बाद में आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं। बड़े लंबे समय से देख रहा हूं, महीने भर से देख रहा हूं कि देश के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मेरी कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिस कारण मैं प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं भीम सेना के, संविधान सुरक्षा पार्टी के, वो सभी लगातार उन छात्रों के समर्थन में हैं और वहां जा भी रहे हैं, वहां अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। और मैं ये आश्वस्त करता हूं कि भीम सेना और संविधान सुरक्षा पार्टी इस आंदोलन में छात्रों के साथ है। आज जिस तरह से अराजकता का माहौल देखा गया वह दर्दनाक है, बहुत अधिक दर्दनाक है। यह जो अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, क्या कानूनों की आड़ में, क्या सरकारी तमगों को अपनी ढाल बनाकर तब अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है? ये सरकारी तमगे धारण लोग जो हैं, जो सरकार के इशारे पर खेल रहे हैं, ये कान खोल करके सुन ले। जिस दिन भीम सेना का बच्चा बच्चा, हर एक भीम सैनिक सड़कों पर उतर आया, वहां तुम्हारा सांस लेना भी बंद हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। और हां, यह भी सुन लेना कि यह देश हमारा है, किसी जोले वाले फकीर का नहीं है। यह देश हम सबका देश है, आपका देश है। ये देश, ये भाईचारा, ये सर्व जाति सर्व धर्म का देश है, किसी एक का देश नहीं है। इसलिए सरकारी तमगों की आड़ लेकर, कानूनों की आड़ लेकर शांति प्रिय प्रदर्शन में अराजकता फैलाने का प्रयास ना करें। आपकी ये कुटिलता, आपकी ये तानाशाही कहीं ऐसा ना हो कि महंगी पड़ जाए। भीम सेना सिर्फ और सिर्फ छात्रों के समर्थन में है, युवाओं के समर्थन में है। संविधान सुरक्षा पार्टी का लेना देना किसी पार्टी या राजनीतिक दल से नहीं है। यह जो लड़ाई है, जो छात्र लड़ रहे हैं, जो इस देश के युवा लड़ रहे हैं, यह राजनीतिक पराकाष्ठा से कहीं ऊपर उठकर यह जंग है। यह जंग किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, यह जंग कानून के खिलाफ नहीं है। ये जंग संविधान के तहत, संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत अपने हक और अधिकारों के लिए, अपनी स्वायत्तता के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी समानता के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए यह जंग है। और यह भी ध्यानपूर्वक सुन लें कि भीम सेना और संविधान सुरक्षा पार्टी, हमारे बुजुर्ग, पर्यावरणविद और वैज्ञानिक और तमाम मंचों पर उनको जो सम्मान मिले हैं,
इसको देखते हुए और जो देश के छात्रों की, युवाओं की हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, माननीय श्री सोनम वांगचुक जी, माननीय श्री सोनम वांगचुक जी के साथ भीमसेना और संविधान सुरक्षा पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। यहां मैं नवाब सतपाल तंवर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वहां के लोगों की देखरेख, वहां के लोगों की सेवा, जो प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और खासकर जो अनशन पर बैठे हुए हैं, मैं सभी के नाम नहीं जानता, लेकिन कुछ छात्र हैं, हमारी बहनें भी हैं उनमें, हमारे भाई भी हैं उनमें, वो भी वहां पर अनशन पर बैठे हुए हैं। आप अकेले नहीं हैं, सुन लीजिए मेरी बात को, आप अकेले नहीं हैं। जिस दिन आपकी अस्मिता पर, आपके सम्मान पर, आपके अधिकारों पर यदि ये गिद्ध नजरें यदि आपको नोचने के लिए विवश हो जाएगी, तो फिर भीमसेना इस पूरे देश में चक्का जाम करने के लिए भी विवश हो जाएगी। भीमसेना के ऑन रिकॉर्ड 28 लाख से ज्यादा भीम सैनिक, जब भी जरूरत पड़ी तो हम देश के हर एक जिले में, हर एक प्रदेश में, हर एक ब्लॉक तहसील में, हर एक विधानसभा लोकसभा में, बूथ स्तर पर और गांवों में हम अपने भीम सैनिकों को उतारने के लिए विवश हो जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप एक बुजुर्ग को, जैसा कि आरोप लगाया गया है, घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्यों? मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं नहीं देख सकता कि भाई उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जैसा सुनने में आया है, इस तरह से किसी बुजुर्ग के साथ जो कि सम्मानित है, इस तरह की हरकत करना, अपमान करना, यह बर्दाश्त से बाहर है। और जो बीच में, यदि प्रदर्शन के बीच में कोई भी असामाजिक तत्व, किसी भी राजनीतिक पार्टी के या संगठन के लोग यदि अराजकता फैलाने का प्रयास करेंगे, तो यह ध्यान रहे, तब भी भीमसेना चुप नहीं बैठेगी। और वहां जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो वहां पर आंदोलनरत हैं, जो वहां पर अनशन पे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये बाबा साहब अंबेडकर जी हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मेरे बगल में है सरदार उधम सिंह जी, मान्यवर साहब काशीराम जी। इनकी जो विचारधारा है और एक गांधी जी की विचारधारा है, ये कभी साथ नहीं चल सकते। कहने का मतलब साफ है, आप स्वाधीनता, स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हुए या नोटों पे छपे हुए फोटो को देखते हुए आप आदरणीय राष्ट्रपिता कहे जाने वाले श्री महात्मा गांधी जी को एक गाल आगे करो, कोई मार दे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, इस नीति पर नहीं है। यह विचारधारा इस नीति पर नहीं है। कहने का मतलब साफ है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा और महात्मा गांधी जी की विचारधारा कभी भी साथ नहीं चल सकते। हम भूले नहीं हैं पूना पैक्ट को, हम भूले नहीं हैं जब गांधी जी अनशन पे बैठे थे, जेल में भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब उनका एक ही मकसद था कि इन दलितों को वोट डालने का अधिकार ना दिया जाए। वो तो बाबा साहब अंबेडकर जी 2 वोट डालने का अधिकार दे रहे थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब अंबेडकर जी प्रत्येक दलित व्यक्ति को 1 वोट डालने का अधिकार छीन के ले आए। यहां तक कि मैं कहूंगा कि गांधी जी को जीवन दान देने वाले भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी थे। ऐसे में क्या बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा और महात्मा गांधी जी की विचारधारा एक साथ चल सकती है क्या? आप जवाब दो मेरे दोस्तों, अंबेडकरवादियों, इस देश के लोगों, सभी जाति धर्म के लोगों, क्या गांधी जी की विचारधारा और बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा कभी साथ चल सकती है? नहीं। हम आंदोलन के समर्थन में हैं, हम सोनम वांगचुक जी के समर्थन में हैं, हम छात्रों के समर्थन में हैं, हम युवाओं के समर्थन में हैं। इस देश में लड़ी जाने वाली प्रत्येक वो लड़ाई जो संविधान के दायरे में
कानूनों का पालन करते हुए लड़ी जाए, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ी जाए, न्याय के लिए और सामाजिक न्याय के लिए लड़ी जाए, उस हर एक व्यक्ति के साथ ये नवाब सतपाल तंवर और भीमसेना और संविधान सुरक्षा पार्टी साथ है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा और महात्मा गांधी जी की विचारधारा साथ नहीं चल सकती। साथ चलेंगी दो विचारधाराएं, एक बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा, दूसरी सरदार भगत सिंह जी की विचारधारा। इन दोनों विचारधाराओं को साथ लेकर चलो, आप देखिए बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। और सुनो सरकार, सरकार, यदि जंतर मंतर से एक भी छात्र को, युवा को जबरन हटाने का प्रयास किया तो पूरे देश में आंदोलन खड़े करने की जिम्मेदारी यह नवाब सतपाल तंवर लेता है। मेरा मतलब नहीं है किसी राजनीतिक दल से, किसी संगठन से, मेरा मतलब है इस देश के करोड़ों युवाओं से, इस देश के करोड़ों छात्र छात्राओं से मेरा मतलब है। मेरा मतलब हर एक उस गरीब से, हर एक उस व्यापारी से, हर एक उस किसान से है। मेरा मकसद, मेरा मतलब हर एक उस दबे कुचले मजदूर वर्ग से है जो सताया गया है। छात्रों से मेरा मतलब है जो सताए गए हैं। अरे कहां तुम इस्तीफा मांगते हो एक शिक्षा मंत्री का? छोटी लड़ाई मत लड़ो भाई। कौन है शिक्षा मंत्री? कैसा शिक्षा मंत्री? पैरलर तुम उसको हटा दो। व्यवस्था तो नंगी है और व्यवस्था नंगी ही रहेगी। जब तक इस देश में बदलाव नहीं होगा तब तक युवा नहीं जागेगा, जब तक छात्र नहीं जागेंगे, जब तक बच्चा बच्चा नहीं जागेगा, जब तक बुजुर्ग नहीं जागेंगे, जब तक महिलाएं नहीं जागेगी, तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक धार्मिक उन्माद खत्म नहीं होगा, तब तक इस देश में बदलाव नहीं आ सकता, कतई बदलाव नहीं आ सकता। अरे कोशिश करो, हम प्रयास करें, तुम प्रयास करो। कोशिश तो करो, हम प्रयास करें, तुम प्रयास करो। अरे चंद कदम तुम बढ़ाओ, चंद कदम हम बढ़ाएं। देखते हैं किस तानाशाह में इतना दम है जो हमारी हुंकार को, हमारे आंदोलन को कुचल सके। देखते हैं किसमें कितना है दम। और सुनो सरकार, सरकार सुन लो, कान खोल करके, दिल्ली में बैठी सरकार, आपकी सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपसे हमारा व्यक्तिगत कोई द्वेष भाव नहीं है। कानून तुम तोड़ते हो, संविधान तुम कुचलते हो, छात्रों की आवाज को तुम दबाते हो, युवाओं की आवाज को तुम कुचलते हो और हर एक आंदोलन को तुम दबाते हो। कोई भी आंदोलन शुरू होता है उससे पहले दबा दिया जाता है। तो सरकार ये समझ लेना, यदि हम संविधान को मानने वाले लोग, हम देश के कानून को चलाने वाले लोग यदि सड़कों पर आ गए तो फिर ना आपकी कुर्सी रहेगी और ना आप खुद रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम कमजोर नहीं, हम बहुत ताकतवर हैं। और सुनो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एक इस्तीफा दिलाने में तुम्हें परेशानी हो रही है? कहीं ऐसा ना हो कि इस चने के साथ गुड़ भी पिस जाए, ये भी ध्यान रखना। बहुत कहते हो तुम कि तुम देश का भला कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जा देखो सड़कों में तुम्हारे गड्ढे, जहां देखो तुम्हारा भ्रष्टाचार, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, हर जगह जनता त्राहिमाम कर चुकी है। पेपर लीक हो रहे हैं, बिना रिश्वत के नौकरियां नहीं लगती, बेरोजगार पकोड़े तल रहे हैं, 15 लाख रुपए भी खाते में आ गए हैं, है ना, काला धन भी आ गया, सब कुछ आ गया। अरे 370 हटाने से कुछ नहीं होगा, अयोध्या मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। अरे भैया आप मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, खूब बनाओ, हमें आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस चीज से है कि आप लोकतंत्र की आवाज को यूं कैसे दबा सकते हैं। आप खूब मंदिर बनाओ, खूब मस्जिद बनाओ, दबा के बनाओ, कोई परेशानी नहीं है। आप 370 क्या 71 भी हटा दो, हमें उसमें भी परेशानी नहीं है।
हमें परेशानी बस इस बात की है, हिटलर शाही नहीं चलने देंगे। कान खोल के सुन लेना मोदी जी, हिटलर शाही नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा। अब ये मत समझना कि समंदर खामोश है तो समंदर में रवानी नहीं है। अरे भूल जाओ, जो देश के काम ना आए वो जवानी जवानी नहीं है। तैयार बैठे हैं हम, बस समय का इंतजार है। अतः ये आदरणीय मोदी जी और सरकार, सुन लो, सोनम वांगचुक जी को उनका बेहतर इलाज कराओ, अनशन समाप्त करने की तरफ कदम मत बढ़ाओ। करवाओ भाई, जान बचानी जरूरी है, लेकिन छात्रों की सारी मांगे माननी होगी, युवाओं की सारी मांगे माननी होंगी। जो वहां पर अनशन पे बैठे हुए हैं वो छात्र छात्राएं, आपको उन्हें शेल्टर देना होगा, आपको सारी मांगे माननी होंगी, नहीं तो इस्तीफा लेंगे नहीं, सीधा कुर्सी से ही गिरा देंगे। हमारी लड़ाई, फिर कहता हूं, किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ विचारधारा से। और यह भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की जो विचारधारा है, इस विचारधारा से हमें आपत्ति है, हमें परेशानी है। संविधान को कुचलने से हमें आपत्ति है, छात्र छात्राओं की आवाज दबाने से हमें आपत्ति है। हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई तो भैया ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले जो बैठे हैं ना सत्ता में, जो मलाई खा रहे हैं दबागे, और गरीब आदमी पिस रहा है, मध्यम वर्गीय पिस रहा है, मजदूर पिट रहा है, किसान पिट रहे हैं भाई। हमारी लड़ाई तो ये है, किसी सरकार से नहीं है। सरकार तो आनी जानी चीज है, हटा देंगे, जब जी चाहेगा तब हटा देंगे, तब हटा देंगे। ये भी ध्यान रखना, जब दिमाग घूम गया ना तब सरकार गिरा देंगे, ये भी ध्यान रखना। लेकिन भैया समझ जाओ, ये लोकतंत्र है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, समझ जाओ। इस देश में अराजकता नहीं फैलाने देंगे हम, कोई सरकारी हो या व्यक्तिगत हो, किसी को भी अधिकार नहीं है देश में अराजकता फैलाने का। और माननीय न्यायालय, भैया संज्ञान लो, जरूरी है। आप ही की तो उम्मीद है एक छोटी सी ना, देश में तो सामाजिक न्याय भी खत्म कर दिया इन्होंने, देश में तो आवाज कुचल दी इन्होंने। माननीय न्यायालय से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के संज्ञान लो और छात्रों के हक में फैसला दो, ये जरूरी है। हाँ, मैं क्या उम्मीद करूं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते हैं, मंच साझा करते हैं, तमाम हाईकोर्ट के जस्टिस साहब, तो मैं क्या उम्मीद करूं। लेकिन देखिए, हमारे देश का संविधान कहता है न्यायपालिका सर्वोपरि है, तो मैं मानता हूं कि आप उस राजनीतिक व्यवस्था से ऊपर उठकर जस्टिस महोदय अपने निर्णय देंगे। भाई इसी के साथ मैं जल्दी आपसे मुलाकात करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं जंतर मंतर जाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। मेरे कुछ व्यक्तिगत कारण है, कुछ सामाजिक कारण है, जो मैं अभी नहीं हूं अवेलेबल, लेकिन मैं बहुत जल्द शामिल होऊंगा। प्रयास मेरा ये रहेगा, लेकिन कहीं अकेले ना समझे खुद को। हमारा हर एक भीम सैनिक आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे हमारी नजरें पूरी बनी हुई है। मैंने 2-3 लोगों की ड्यूटी भी लगा दी है, पूरी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहां जो आंदोलनरत लोग हैं उनसे भी हमारे वार्तालाप लगातार चल रही है। तो भीमसेना, ध्यान रहे, फिर कहता हूं, भीमसेना सोनम वांगचुक जी के समर्थन में है, छात्र छात्राओं के, युवाओं के समर्थन में है। बाकी किसी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।